वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पूछने। आज हम पटना में हैं और पटना में होने का हमारा कारण है श्रेयसी सिंह जो अब मंत्री बन गए हैं और आज खुद वो मंत्रालय में हैं। कैसा लग रहा है दीदी? देखिए, जहाँ एक तरफ प्रसन्नता भी है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, वहीं उस जिम्मेदारी के गंभीरतापूर्वक एहसास भी है। अच्छा काम करके दिखाना है। एक ऐसा डिपार्टमेंट मिला है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बहुत प्रिय है। साथ ही साथ काम करने की जो संभावनाएं हैं वो असीम है। तो निश्चित रूप से एक जहाँ काम का प्रेशर भी है, वहाँ ये भी है कि एक भरोसा जताया है पार्टी ने। जमुई में जिस तरह का उत्साह देख रहे हैं आपके मंत्री बनने के बाद, लोगों से क्या कहिएगा? आई थिंक देखिए, जो शब्द आभार है, छोटा शब्द है। और निश्चित रूप से हम आभार प्रकट करते हैं जमुई के सभी देवतुल्य मतदातागण को, अपने परिवारजनों को। लेकिन साथ ही साथ आज जो जो लगाव, जो प्यार, जो सम्मान मुझे जमुई के लोगों ने दिया है, मैं उसको जितना भी शब्दों में बयां करना चाहूँ शायद नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि वाकई में एक नहीं, दो दो चुनाव में एक बेटी के रूप में लोगों ने मुझे अपनाया, एक बहन के रूप में मुझे स्वीकारा, और वही प्यार और आशीर्वाद जो कैंपेनिंग के वक्त दिख रहा था वो ईवीएम के माध्यम से भी दिखा। निश्चित रूप से जमुई के लोगों के जमुई को लोगों का पहला अधिकार हम पर बनता है, क्योंकि उन लोगों ने निर्वाचित करके भेजा है। लेकिन निश्चित रूप से पूरे बिहार के लिए आज काम करना है। नीतीश कैबिनेट में सबसे युवा आप हैं यहाँ पे, तो इसको इस ये भी एक जिम्मेदारी है कि इतने युवा को दो दो विभाग दिया गया है। हाँ, डेफिनेटली आई थिंक युवा सबसे छोटे हम ही हैं, तो सबसे युवा मंत्री हम ही बने। लेकिन दोनों जो विभाग मिले हैं, दोनों ही युवाओं से जुड़े हुए विभाग हैं। तो आई थिंक एक जो नज़रिया होता है, जो नई ऊर्जा और नई पर्सपेक्टिव के साथ जो युवा लेकर आता है, जिसकी आवश्यकता होती है, वो शायद मैं अपने तरफ से कैबिनेट के सामने रख पाऊंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रख पाऊंगी। और सबसे विशेषकर बात यह है कि जहाँ एक तरफ नई ऊर्जा और नए नज़रिए की आवश्यकता है, वहीं एक अनुभवी मार्गदर्शक की भी ज़रूरत है। तो प्रधानमंत्री जी ने भरोसा जताया है, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने भरोसा जताया है, निश्चित रूप से उनके अनुभव के साथ और अपनी नई ऊर्जा और नई सोच के साथ बिहार को एक सही पथ पर लेकर अग्रसर है। मंत्री की कुर्सी पे बैठने के बाद क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या बदलाव हो जाता है? मुझे लगता है कि कुछ बदलाव होना भी नहीं चाहिए और हुआ भी नहीं है। मंशा हमेशा हमेशा से यही थी कि बिहार के लिए काम करके दिखाना है। आज ये पद मिला है, तो जिस पद पर रहेंगे उस पद पर अपनी पूरी 100% कैपेसिटी जिसको कहते हैं या कैपेबिलिटी कहते हैं, वो काम करके दिखाएंगे। हाँ, थोड़ा सा फील्ड वर्क में हम ज़्यादा रहे हैं। निशानेबाजी में थे तो ऑन फील्ड काम किए, राजनीति में थे तो ऑन फील्ड काम किए। थोड़ा डेस्क की आदत लगने में समय लगेगा। जैसे बात करें दीदी, तो इस डिपार्टमेंट की, तो आईटी फील्ड ये बहुत बड़ा फील्ड है। मतलब अगर इंडिया लेवल पे देखा जाए तो बहुत बड़ा फील्ड है। आप इसको कैसे आगे ले जाने वाली हैं? आई थिंक देखिए, आईटी का जो सेक्टर है वो पूरे भारत में एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, या कह लीजिए पूरे विश्व में आज के वक्त एक आईटी रेवोल्यूशन चल रहा है। उस आईटी रेवोल्यूशन के साथ बिहार को जोड़ना है। जहाँ एक तरफ भारत के कुछ राज्य हैं, कुछ सिटीज़ हैं जो बहुत रैपिडली ग्रो कर रही हैं, वहीं बिहार पीछे छूटते जा रहा है। तो एक यंग विभाग भी है। और जैसा हमने कहा कि काम करने की बहुत सारे तरीके हैं, ज़रिए हैं। हम लोग को केंद्र सरकार से विशेषकर हेल्प लेना पड़ेगा कि यहाँ पर किस तरह से आईटी का ग्रोथ। देखिए, जब तक आईटी के बड़ी जो एमएनसीज़ हैं वो बिहार नहीं आती है, वो अपना यहाँ पर कंपनीज़ नहीं सेटअप करती, इंडस्ट्रीज़ नहीं सेटअप करती, तब तक आईटी का ग्रोथ सिर्फ सरकारी दम पर करना थोड़ा सा दिक्कत है। नए नए आईटी पार्क्स खोलने हैं, बहुत सी ऐसी जो नाइलेट है उसको लेकर आना है। साथ ही साथ जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स है ऑफ इंडिया हो या बिहार सरकार के हो, उनको खोलना है। एक बड़ी अनाउंसमेंट कल कैबिनेट के माध्यम से आप लोगों के बीच होगी। वो आईटी के लिए मुझे लगता है कि एक बड़ा कदम हम लोग उठाने वाले हैं, जिसकी घोषणा मैं अभी नहीं कर सकती हूँ। जमुई के लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, किस दिन जा रहे हैं? मैं खुद बहुत बेसब्री से जमुई वापस लौटने का इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण 26 तारीख को मैं जमुई। जी, कल 25 तारीख है, कल कैबिनेट की बैठक भी है, पहली बैठक है। उसके बाद 26 तारीख को हम जमुई पुनः लौटेंगे।
तो क्या लग रहा है कि इस बार जब जम्मू लौटेंगे क्या फिजा बदली रहेगी? कोई फिजा बदलने की आवश्यकता नहीं है। बेटी थे, है और रहेंगे। चलिए, आखिरी में लोग जम्मू के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों के प्यार, आशीर्वाद और सम्मान के लिए ढेरों ढेर बधाई और ढेरों ढेर धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मंत्री श्रेयसी सिंह, जो काफ़ी खुश हैं और जम्मू आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आप लोगों से मिलने के लिए। मैं विशाल पुष्णे, जादू जम्मू से। थैंक यू।